नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरति उत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। रत्नकंठ श्रावकाचार्य शास्त्र की भावना अधिकार के अंतर्गत कहाँ तो बात तप भावना की है, तप का भेद ध्यान आया, फिर उसमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का वर्णन करके धर्म ध्यान की चर्चा हुई। धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय, और अब संस्थान विचय की चर्चा चल रही है। संस्थान विचय में ये लोक या सृष्टि, इसकी रचना ईश्वर ने की है, इसका खंडन वो कर रहे हैं। पेज नंबर है 372। यहाँ से अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी। सुबह ये बात आ गई थी कि ईश्वर ने पहले तो सृष्टि बना दी और फिर बाद में उसे मिटा दिया। ये तो बच्चों का खेल जैसा हो गया, जब मर्जी हो तब बना दी, फिर मन भर गया। जैसे बच्चे का मन खिलौने से भर जाता है तो उसे फेंक देता है, ऐसा कोई ईश्वर का ऐसा स्वरूप है। सामने वाले ने ये कहा, आवाज़ सेट कर थोड़ी सी ज़्यादा लगती। बहुत सारे दुष्ट लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए ना, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, ऐसा आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम् परित्राणाय, क्या है, साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। ये उनके यहाँ बहुत बड़ा दर्शन, बड़ी भारी फिलॉसफी है उस तरफ की। तो ये प्रश्न किया यहाँ पर कि ऐसे दुष्ट जीव बनाए क्यों ईश्वर ने। ये है चर्चा 372 पेज पे। तो दैत्यादि दुष्ट पहले बनाए ही क्यों, उसका उत्तर, यदि ईश्वर को पहले से ही ज्ञान नहीं था, उसका उत्तर तो नहीं है लेकिन उसी का ही डिटेल है। वह उसको क्या पता बेचारे को, ये सब लोग बाद में दुष्ट हो जाएंगे प्राणी। तो ईश्वर के राक्षस, हाँ, बड़ा अज्ञानीपना ठहरा, जिसने अपने किए का फल पहले से ही नहीं जान पाया कि हम ये बना रहे हैं तो बाद में ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएंगे। ऐसा जिसे पता नहीं था तो अज्ञानी हुआ, और अज्ञानी जीव तो बड़ा दुखी होता है। ईश्वर के महादुखित पना भी ठहरा, जो नई नई रचना करता रहता है, किंतु यदि उसमें कहीं भूल हो जाती है तो मारता फिरता है, ढूंढता फिरता है, दुख का मारा स्वयं छिपता फिरता है। ये ईश्वर ये करता है ना, राक्षसों का संहार करने के लिए जन्म लेना पड़ता है और कभी छिप के मारना पड़ता है। उनके यहाँ बाली को रामचंद्र जी ने पेड़ के पीछे छिप करके मारा था। अपने यहाँ है वो जो सुग्रीव और बाली थे, तो सुग्रीव की पत्नी बाली ने सुग्रीव का रूप बना लिया
और वो उसके घर में घुस गया और वो बड़ी कंफ्यूज हुई। उसने भरोसा दिला दिया असली तो मैं ही हूँ। जो असली था वो बड़ा दुखी हुआ। उसने रामचंद्र जी से मित्रता की। तो अपने यहाँ तो ऐसा है, वो विद्याधर था असल में, साहस गति नाम का एक विद्याधर था, वाली नहीं था। तो वो सामने आए और बलभद्र के पुण्य प्रताप से उसकी विद्या डर के भाग गई, साहस गति की, तो वो असली रूप में आ गया। ऐसा हमने अपने यहाँ की जो राम कथा है खैर जो भी हो, इनने जो कल्पना की है, राक्षसों को ढूंढता फिरता है, मारता फिरता है, दुख का मारा स्वयं छिपता फिरता है। अगर रावण की रचना नहीं की होती ईश्वर ने, तो रामचंद्र के अवतार में उन्हें क्यों भटकना पड़ता। दुष्टों को मारने के लिए हजारों उपाय सहाय भेष शस्त्र आदि सामग्री का चिंतन करता हुआ महाक्लेश से जन्म पूरा करता है। बोलो, ऐसा स्वरूप है भैया। ये तो संसारी जीवों की दशा है, तुमने ईश्वर में लगा दी। इस प्रकार, हाँ जी, जितना शिव पुराण विष्णु पुराण उनका जितना देखेंगे, पहले वर्षों पहले मैं देख रहा था। अच्छा, हाँ वही रहा है, वही है जो लाडेन ने काम किया ना, अपना अनुयायी को बचाने का और दूसरे को मारने का, हाँ, वही वहाँ से चलता है। ऐसा ही है सब जगह। बड़ा आश्चर्य ये है कि ईश्वर का जो बीतरागी सर्वज्ञ स्वरूप है, परम सुखी परम आनंदमय 18 दोष से रहित, वो तो जगत को हजम नहीं होता, समझ में नहीं आता, और वो संप्रदाय में चला गया। ये तो जैनियों की मान्यता है, ये कोई वस्तु स्वरूप है ऐसा उनके ख्याल में नहीं आता साहब। तो जैसे हम हैं और हमारे समाज में, मनुष्य समाज में जैसा होता है, देखो अपन ने आत्मा को परमात्मा रूप में देखा, उन्होंने परमात्मा का मानवीयकरण कर दिया। साधारण जो दुखी सुखी होते हैं, संतोष में भटकते हैं, सुख दुख में, कहते हैं अपन नर से नारायण बनते हैं, वो नारायण नर, नारायण को नर बना दिया उन्होंने। बहुत बहुत बढ़िया कमेंट्स है। इस प्रकार ईश्वर के तो अज्ञान राग द्वेष मोह आदि मूर्तिक सक्रिय अव्यापापी विकारी निष्प्रयोजन कीड़ा दुष्टता संसारी अधर्मी दुखी भयभीत अल्पशक्तिवान अल्पज्ञ चिंतित और अकर्ता आदि अनेक दोष दिखाई देते हैं। अकर्ता क्यों रखा है? मेरे हिसाब से तो कर्ता होना चाहिए, हैं? हाँ, इसमें क्या है? अकर्ता ही है ना, कर्ता होना चाहिए। वह ईश्वर पूर्ण सुखी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मुक्त वीतरागी नहीं सिद्ध होता। इसलिए मिथ्या दृष्टियों के द्वारा बनाए गए असत्य शास्त्रों से उत्पन्न क्लेश को छोड़कर वीतराग सर्वज्ञ का कहा अनादि निधन स्वतः सिद्ध लोक का स्वरूप जानकर श्रद्धान करो। तो देखो उन्होंने संस्थान विषय में कि ये 343 घन वाला लोक है, ख्याल में आया ना, इसमें ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक की अनादि निधन रचना है। तो भूगोल के बजाय इसमें जगत में जो जीव हैं लोक में, उनका स्वरूप विचार करो, और वो ईश्वर ने ये लोक नहीं बनाया है ऐसा विचार करो। ये संस्थान विषय धर्म ध्यान ज्ञानार्णव पढ़ेंगे आप, तो उसमें और भी अनेक प्रकार के अनेक तरह से ध्यानों का वर्णन आएगा। मेरे को विकल्प था, हमारी प्रज्ञा उसमें शायद इंग्लिश में अनुवाद कर रही है उसका, तो मुझे भी विचार आया कि साथ में अपन भी, अपन को तो व्यसन है पद्यानुवाद का, तो गहराई से उसका स्वाध्याय हो जाएगा फिर, हैं? ज्ञानार्णव शुभचंद्र आचार्य का है, ज्ञानार्णव, ज्ञान का समुद्र। बहुत पहले सोनगढ़ में स्वाध्याय किया था एक बार। हाँ हाँ ये 6 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अनादि निधन हैं। असत को कोई सत करने में समर्थ नहीं है।
जो सत वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। ये उत्पाद विनाश तो पर्यायार्थिक नय से जाने जाते हैं। वाह! जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे द्रव्यपने से कभी उत्पन्न ही नहीं होते। ये है ना, द्रव्य रूप करी सर्वथिर पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर्याय नय करी गौन। और नष्ट भी नहीं होते, समय समय पर पूर्व पर्याय का नाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद हो रहा है। द्रव्य ध्रुव्य है, उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। देखो यहाँ द्रव्य और पर्याय की भाषा अलग अलग बोली है, न्याय में ऐसा नहीं है शांति भाई। संपूर्ण द्रव्य ही उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। उसी द्रव्य को पर्यायार्थिक नय से देखो तो उत्पन्न और नष्ट होता हुआ दिखाई देगा, उसी द्रव्य को द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखो तो ध्रुव दिखाई देगा। दिलीप भाई, ये 114वीं गाथा टीका प्रवचन सार, द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, पहले पर्यार्थिक चक्षु बंद कराई, फिर द्रव्यार्थिक चक्षु बंद कराई, फिर दोनों खुलवा दी प्रमाण में। एक ही वस्तु को देखने की दो दृष्टियां हैं। पर्याय का भी ऐसा ही स्वरूप बताया ना, उत्पाद पे ध्रुव्य, तीनों पर्याय। हाँ, वो परिणाम ऐसा उत्पाद व ध्रुव का भेद करना वो पर्यार्थिक न्याय का विषय है। और निर्विकल्प जिसमें उत्पाद व ध्रुव का भी विकल्प नहीं, अखंड सत, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। वो भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय और भेद कल्पना सापेक्ष पर द्रव्यार्थिक न्याय, दोनों द्रव्यार्थिक न्याय में ही जाते हैं, लेकिन भेद को पर्यायार्थिक न्याय में लेते हैं। उपजना विनशना पर्याय का होता है। पर्याय एक रूप रहती नहीं है, द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता। 6 द्रव्य का समुदाय ही लोक है, अन्य वस्तु रूप लोक है ही नहीं कुछ। इतने ही अगर जम जाए ना अंदर में कि ये 6 द्रव्यमयी लोक है, तो समझ लो सर्वज्ञ की श्रद्धा के बिना ये बात समझता नहीं है। जो समझे समझ लो उसको सर्वज्ञ की श्रद्धा हुई। अब सर्वज्ञ सामने होवे और हम मस्तक नवावें, हम पूजा करें, इसका नाम श्रद्धा थोड़ी है। जो वस्तु स्वरूप उनने बताया है उसे समझना और स्वीकार करना, सम्मत करना, तो श्रद्धा होती है। अभी 12 भावना का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसकी थोड़ी भूमिका बनाते हैं। इस संस्थान विषय कायदे से तो धर्म ध्यान के बाद में शुक्ल ध्यान आना चाहिए, लेकिन उसमें देरी है अभी। इसलिए पहले 12 भावनाओं में भी ये सब संस्थान विषय, आज्ञा विषय वगैरह सब शामिल हो जाता है। इस संस्थान विषय धर्म ध्यान में 12 भावनाएं निरंतर चिंतन करने योग्य हैं। देखो, चिंतन कोई धर्म ध्यान कह रहे हैं, व्यवहार की बात है सब। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, सम्मर, निद्रा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, ये 12 भावनाओं के नाम कहे हैं। भगवान तीर्थंकर भी इनका स्वभाव विचार कर संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए। ये एक ऐसा नियोग कहलाता है। जब दीक्षा काल आता है तीर्थंकर देव का, सबसे पहले जाति स्मरण होता है। तो अवधि ज्ञान तो जन्म से ही था, यूज नहीं किया उस काम में। मेरे ख्याल से तीर्थंकर जीवन भर कभी अवधि ज्ञान का उपयोग करते ही नहीं होंगे। क्या जरूरत है उनको, है? ये नीलांजन का दान देखा जो तो अवधि ज्ञान से ही पता लगा ना। क्या जो नीलांजन का मर गई इंद्र ने और नहीं रख दिया तो अवधि ज्ञान से पता लगा ना। हाँ, तो एक्सेप्शन केस हो सकता है। डॉक्टर साहब कहते नीलांजना बदल गई, दुनिया को पता नहीं चलता, उनने अवधियाँ, ठीक है। लेकिन दीक्षा काल में पहले जाति स्मरण होता है और कोई न कोई निमित्त बनते ही है वैराग्य का, तो जाति स्मरण बनता है। फिर जाति स्मरण के बाद में जब उनको वैराग्य धारा प्रबल होने लगती है
तो 12 भावना का चिंतन करते, और 12 भावना का चिंतन इधर कर रहे हैं, उधर लोकांतिक देवों को आसन कंपायमान हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है, वो आ जाते सपोर्ट करने के लिए। अब ये तो नियोग है, मान लो नहीं आवे तो क्या वो रुक जाएंगे क्या भगवान? है ऐसा, मतलब उनके वैराग्य की कितनी महिमा है जगत में कि देव भी आकर के हर्ष पूर्वक अनुमोदना करते हैं, धन्य अवतार, धन्य विचार, भली आपने विचार की। तो उनको ऐसा है कि जब जब ये आप दीक्षा लेंगे अल्पकाल में केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर जगत को मोक्ष का मार्ग दोबारा धारा चालू हो जाएगी, अभी तो कोई है नहीं, ऐसा है। भगवान तीर्थंकर भी इनका स्वभाव विचार कर संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए हैं। भावना शतक है, एक भावना शतक 2 वॉल्यूम है, शायद 100 कवियों की 12 भावना का संकलन है उसमें। अब बिजोलिया से निकला था शायद, 100 कवियों की, सोचो। तो ये मतलब, और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि साधारण जिसे अभी धर्म की कुछ भी समझ नहीं है, उसे भी 12 भावना का उपदेश दिया जाता है प्रारंभिक भूमिका में, ताकि वो धर्म मार्ग में लगे। अनित्य भावना, आचरण भावना, संसार भावना। और जो कोई भी जीव मुनि होते हैं तो 12 भावना भाते हैं, मुनि होने के बाद में 12 भावना भाते हैं। समझ में आया? ऐसे गिन गिन के नहीं भाते, अब अनित्य हो गई, अब असरण हो गई, अब संसार हो गई, विचारधारा चलती रहती है। जगत का स्वरूप ऐसा है, उस एक चिंतन में पूरी 12 एक साथ हो जाती वास्तव में देखें तो। देखो, इसलिए भावनाएं वैराग्य की माता हैं। क्या है ना वो, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे। एक बार हमने ये प्रश्न उठाया था कि 12 भावना के चिंतन से समता रूपी सुख कैसे जगेगा आखिर? अनित्य भावना में तो दुख जगेगा, अरे क्या करें, कोई बचने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, ये दुनिया सारी नष्ट होने वाली है, ऐसा ये संसार है। ये क्षण भंगुरता अनित्य में आ गई और कोई बचा नहीं सकता, ये असरण में आ गया और सारा संसार दुखी है। तो इसमें तो दुख ही दुख है इसमें। है एक मिनट दीदी भाई, क्या अनित्य भावना में नित्य का, वो तो नित्य जिनने रखी है उनने रखी है, सब ने थोड़ी रखी है। लेकिन मेरा इसमें दूसरा थिंकिंग है, ये जीव संसार अनित्य है इसलिए हम दुखी हैं, ऐसा नहीं है। हमने अनित्य को नित्य मान रखा है, इसलिए जब वो नष्ट होता है तब हम दुखी होते। तो अनित्य भावना में स्वरूप जान लो कि ये अनित्य है, समझ में आया? अब काहेगा दुख, पता ही है ना कि ये तो नष्ट होने वाले ही है, अब इसमें दुख किस बात का है? अब बेटी घर में है तो उसको तो पराए घर जाना ही जाना है। अब वो टेम्परेरी क्षणिक दुख होता है, वो बात जुदी है, लेकिन अंदर से एक दुख नहीं होता माता पिता को, वो बड़े निर्भर अनुभव करते। देखो दोनों मिश्र धारा चलती शांति भाई है। कैसे, अब बेटी इतने साल घर में रही और बड़ा समझ लो सपोर्ट भी था उसका, तो अब चली गई तो उसको मिस भी करते हैं, लेकिन वापस आ जाए और घर में बैठ जाए तो और माथे बोझा बढ़ जावे थे। हमारे पास उसको रखने की व्यवस्था नहीं है इसलिए दुखी होते, ऐसा नहीं है। करोड़पति बाप हो तो अभी उसके घर में बेटी आके बैठ जाए तो उसको रात में नींद नहीं आती, क्योंकि बेटी की शोभा उसके ससुराल में ही है। तो ये जानते हैं ना कि इसका स्वरूप ऐसा है, इस तरह से। तो अनित्य को अनित्य जानने में समता आती है, असरण को असरण जानने में समता आती है, संसार दुख रूप है ऐसा जानने में समता आती। हमने संसार में सुख की खोज की और सुख नहीं मिला, इसलिए विषमता यानी राग द्वेष हैं। तो ये 12 भावनाएं वस्तु का पूरी तरह से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक से भी चिंतन है
और मोक्ष मार्ग का भी वर्णन, संवर भावना, निद्रा भावना। वैराग्य की माता हैं, समस्त जीवों का हित करने वाली हैं, अनेक दुखों से व्याप्त संसारी जीवों को ये भावनाएं ही भली तथा उत्तम शरण रूप हैं। ये तो निरंतर, और अपन जो तत्व चिंतन करते हैं ना, वो सब 12 भावना में शामिल हो जाता है। अब क्रमबद्ध पर्याय भी 12 भावना में आ जाएगी। वस्तु का स्वरूप कैसा है इसमें आ जाएगी 12 भावना में, है? नहीं तो उसकी भावना अलग सही। दुख रूप अग्नि से जलते हुए जीवों को शीतल कमल वन के बीच में निवास के समान है। परमार्थ मार्ग को दिखाने वाली है, लिखा ना, तत्व का निर्णय कराने वाली है। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में पूरा समय सार है। उसमें कही कि एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो भेद ज्ञान और मोक्ष मार्ग सब एकत्व विभक्त भावना में है ही। और एकत्व का डिटेल करेंगे तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो वस्तु स्वतंत्रता आ गई, पर्याय अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में होती, सो एकत्व भावना में सब आ जाएगा, है? सम्यक्त्व को उत्पन्न कराने वाली, अशुभ ध्यान को नष्ट करने वाली इन 12 भावनाओं के समान इस जीव का अन्य हित नहीं है। द्वार सांग का सार है। अतः 12 भावनाओं का भाव सहित इस संस्थान विषय धर्म ध्यान में चिंतन करो। अभी संस्थान विषय ही चल रहा है। देखो, उन्होंने भावना अधिकार में पहले प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के इसकी चर्चा की, निशांकित आदि 8 अंगों की भी चर्चा की, ठीक है ना। फिर ये 16 कारण भावनाओं की चर्चा आई, फिर 10 धर्मों की चर्चा आई, फिर ये तप के 12 भेदों में इन्हें सब मालूम था आइडिया कि इसमें ये विषय ले सकते हैं, इसमें ये ले सकते हैं, तो इस तरह से इसलिए भावना छूट गई थी 12 भावना। नाम ही उन्होंने इस अधिकार का नाम 12 भावना अधिकार रखा है। तो 16 कारण भावना, 10 लक्षण धर्म, 12 भावना, ये तो सब आने चाहिए। तो संस्थान विषय में ले लिया। संस्थान माने ये दुनिया पूरी, ये लोक, और 12 भावनाओं में लोक भावना भी है। समझ में आया? लोक भावना भी है, और लोक में ये 12 भावनाएं लोक के जीवों के लिए। ये सारा डिजाइन सदाशिवदास जी ने किया या समंतराचार्य ने? ये स्पेशल इनने अलग से 12 भावना अधिकार लिखा है। मेरा मतलब जो ओरिजिनल, इसमें कोई ओरिजिनल, कोई कलश नहीं है, कोई गाथा नहीं है ग्रंथ की कोई गाथा नहीं है। वो बाद में है थोड़ी, ये 120-22 से बाद में 25-30 गाथाएं, संलेखना अधिकार, समाधि अधिकार, वो अभी बाकी है। वो बीच में ये भावना अधिकार लिखा है। अनित्य भावना, अनित्य भावना का स्वरूप इस प्रकार विचारना चाहिए। देव, मनुष्य, तिरंच ये समस्त ही जल के बुदबुदे के समान हैं। युगल जी का क्या है? वो झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर हैं, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। फिर 2-2 लाइन फिर एक भावना की उन्होंने ली है। देखो, जल के बुदबुदे के समान, झाग के पुंज के समान विनाशिक हैं, देखते देखते ही विलयमान होते चले जाते। सुबह का सूरज देख लो, शाम का सूरज देख, दादा ने तो बहुत गजब किया है। सांध दिन कर लालिमा सम लालिमा है भाल की, वो तो असरण में है। सब पर पड़ी मनहूर छाया विकट काल कराल की, अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नज़दीक आती जा रही। बहुत ही सुंदर, मतलब तत्वज्ञान और अध्यात्म रस दोनों से भरी हुई हैं। आपने देखी शायद डॉक्टर हुकुमचंद जी की लिखी हुई 12 भावना, मेरे पास उसका वो भी है, शायद रिकॉर्डिंग है, भेजता। हाँ, श्रीमद जी ने इंद्रधनुष का, हाँ, उनकी इकट्ठी पूरी नहीं मिलती 12 भावनाएं, नहीं ना। मुझे तो एक ही विद्युत, लक्ष्मी, प्रभुता, पतंग, 6 है।
आयुष ते तो जड़ना तरंग पुरंदरी चाप अनंग रंग सुनाचिए त्या क्षणनो क्या पहने शब्द हैं, लेकिन हैं ये समस्त रिद्धि संपदा परिकर स्वप्न के समान हैं। इस प्रकार विनसते हैं जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु फिर नहीं दिखाई देती। आँख बंद हो गई, अब क्या है, सब चला गया, सर धूल पड़ी रह गई यहाँ। इस जगत में धन यौवन जीवन परिवार समस्त क्षण भंगुर है। संसारी मिथ्या दृष्टि जीव, देखो जीव दुखी क्यों है, अनित्यता के कारण नहीं, अनित्यता वस्तु का स्वरूप है पर्याय दृष्टि से। और जो संयोग हैं पर्याय हैं वो तो नष्ट होने ही वाले हैं। जीव दुखी क्यों है, संसारी मिथ्या दृष्टि जीव इनको ही अपना स्वरूप अपना हित जान रहे हैं। अपने स्वरूप की पहचान होती तो पर को अपना कैसे मानते, तो इन्हें अपना नहीं माना तो ये समता भाव प्रकट हो गया, सम चिंतत सम सुख जागे। समस्त इंद्रिय जनित सुख जो ये दृष्टि गोचर हैं वे इंद्र धनुष के रंग के समान देखते देखते विलीन हो जाते। यौवन का जोश संध्या काल की लाली के समान क्षण क्षण में नष्ट होता जाता है। अतः मेरा गांव, मेरा राज, मेरा घर, मेरा धन, मेरा कुटुंब, ऐसा विकल्प करना महामोह का प्रभाव है। वास्तव में अपन लोगों को ये थोड़ा अपनी दृष्टि में ऐसी हो गई ना, तो अपन कितने इस अर्थ में कितने सुखी हैं वास्तव में। कोई तृष्णा नहीं, कंपटीशन नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं। ये गुण कैसे आते, ये तत्व ज्ञान से अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये तो अपनी बाउंड्री से बाहर निकले, मतलब अपने तत्व ज्ञान क्षेत्र से बाहर, तो चाहे जैन समाज हो चाहे कोई हो, सारा जगत ये मेरा मकान है, मेरा धन है, ये भाई ने कब्जा कर लिया, भाई ये मेरा हिस्सा है, पिताजी ने उसको ज़्यादा दे दिया, इसने उसका कम कर दिया। जिंदगी भर वो मुकदमा लड़ते रहेंगे, हैं, लड़ने में ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हाथ कुछ नहीं आएगा और चला जाएगा। अवैध कब्जा कर लिया, फिर पकड़े गए तो बुलडोजर चल गया। क्या है जगत, यानी वास्तव में तत्वा सूत्र में एक सूत्र है, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत का और शरीर का दोनों का स्वभाव चिंतन जो है वो संवेग और वैराग्य का पोषक है। सही दृष्टि हो तो, नहीं तो फिर अज्ञान में ही जाता है जीव। ये जो पदार्थ नेत्रों से दिखाई देते हैं वे सभी विला जाएंगे। इनको देखने जानने वाली इंद्रियां हैं वे भी नष्ट हो जाएंगी। अरे एक कदम और आगे लो, बोल, इंद्रियां तो नष्ट होने वाली, शरीर नष्ट होने वाला है, इंद्रिय ज्ञान नष्ट होने वाला है। क्या कहा, और इंद्रियां रहेंगी और बुढ़ापे में इंद्रिय ज्ञान नष्ट हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, हैं। अतः शीघ्र ही आत्मा के हित में उद्यम करो। ये निष्कर्ष, जैसे एक नाव में अनेक देशों के अनेक जाति के मनुष्य एक साथ बैठ जाते, वो पक्षियों का आता है, वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी आते हैं, सवेरे उड़ जाते हैं, बाद में किनारे पर आकर अनेक देशों को चले जाते हैं। वैसे ही कुलरूप नाव में अनेक गतियों से आए प्राणी एक साथ मिलकर रहने लगे। कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया। एक बार गुरुदेव की सभा में किसी ने पूछा था कि साहब वो जो मिलते हैं तो पहले से कोई ऐसा कोई कनेक्शन होगा तब तो एक साथ मिले बेटा बाप, ले ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया, कोई जरूरी थोड़ी है पहले का कनेक्शन होए। बाद में आयु पूर्ण होने पर अपने अपने कर्म के अनुसार चारों गतियों में चले जाते हैं। बड़ा वैराग्य प्रेरक प्रसंग है भैया। जो भी अपने कुटुंब के परिवार के पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, जो चले गए, उनका अपने साथ में बिताया हुआ जीवन और अब वर्तमान पर्याय की कल्पना करो, उसके सब कुछ बदल गया, उसकी दुनिया बदल गई।
है, उसकी गति, उसकी होनहार सब सब चेंज हो गया सब। तो क्या मोह करना फिर इस क्षणभंगुर रिश्ते में, क्या ममत्व लगाना। साहब बड़ा जोरदार है प्रकरण। जिस देह के संबंध से स्त्री पुत्र मित्र बंधु आदि को अपना मानकर रागी हो रहे हैं, वो देह अग्नि में भस्म होगी, माटी में मिलेगी, वाह, अपनी खुद की ही। और कोई जीव खाएगा तो विष्टा क्रमी कलेवर रूप होकर एक एक परमाणु जमीन आकाश में अनंत विभाग रूप होकर बिखर जाएंगे। रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, ऐसा है ना। पची नरभव पामीस क्या चेत चेत, किसका है ये किसी कवि का है। नर्तन क्या है, जड़कण क्या है, रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती, गुरुदेव बोलते बहुत। इनका संबंध फिर नहीं प्राप्त होगा, ऐसा निश्चय जानकर स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब आदि में ममता करके धर्म को बिगाड़ना बड़ा अनर्थ है। ठीक है, अपना कर्तव्य पालन अलग चीज है, और उनके पीछे जिंदगी लगा देना, अपना धर्म स्वाध्याय छोड़ देना, तत्व ज्ञान छोड़ देना, ये तो महामूर्खता है। जिस पुत्र स्त्री भ्राता मित्र स्वामी सेवक आदि के साथ मिलकर रहकर सुख से जीना चाहते हो, वे सभी कुटुंब आदि के लोग शरद काल के बादलों के समान बिखर जाएंगे। एक बार दादा ने बताया था, आषाढ़ के बादल काले होते हैं और शरद के बादल ये कुंवर मार्गशीर दिवाली के बाद के ये सफ़ेद होते हैं। ये संबंध जो आज दिखाई देता है वो बना नहीं रहेगा, शीघ्र ही बिखर जाएगा, ऐसा नियम जानो। अब जान लेवे ये नियम है, सच को स्वीकार कर लेवे तो दुखी नहीं होवे। जिस राज्य के लिए, जमीन के लिए, हाट हवेली मकान आजीविका के लिए हिंसा असत्य छल कपट की प्रवृत्ति करते हो, भोले भाले लोगों को ठगते हो, बलवान होकर निर्बलों का धन छीन लेते हो, गजब है। उस सभी परिग्रह का संबंध तुमसे शीघ्र ही विनष्ट हो जाएगा। देखो वास्तव में ये तो मानवीयता जरा भी होवे ना, धर्म की बात तो छोड़ो, इंसानियत जिसको कहते हैं, वो भी जमींदार लोग जमीन हड़प लेवे, समझ में आया, अपने नाम लिखवा लेवे, कर्जा दे करके ब्याज पे ब्याज चढ़ाते जावे। ऐसा क्यों करे आखिर? इतना ही होवे कि आखिर मुझे छोड़ के मेरे पिताजी चले गए, क्या ले गए, ऐसा सोचे तो कम से कम। मोह नहीं सोचने देता है। देखो उस सभी परिग्रह का संबंध तुमसे शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अल्प जीवन के लिए नरक तिरंच गति की, अनंत काल पर्यंत के लिए अनंत दुखों की परंपरा मत ग्रहण करो। अरे गृहस्थ में है, दीक्षा नहीं ले सकते हैं तो कम से कम बेईमानी तो नहीं करो, दूसरों का धन तो हड़प मत करो। ऐसा इनके स्वामी पने का अभिमान करके अनेक जीव नष्ट हो गए हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए वे लोभी कौरव। ऐसा है, जूझ मरे रण में, कहाँ गए वे पांडव, अग्नि लगी तन में। ऐसा सबको याद किया है। इसलिए अब तो ममता छोड़कर अन्याय का परिहार करके अपनी आत्मा का कल्याण होने के कार्य में परिवर्तन करो। बचपन में हम बहुत सुनते थे, हमारे यहाँ जो जिनवाणी संग्रह पुस्तक थी उसमें मंगत राय जी की 12 भावना थी, तो अपने इसमें भी दी, अध्यात्म पाठ संग्रह में शायद, वैराग्य वर्षा में, बहुत प्यारी है सर। अपने पहले शुरू किया था पाठ, लेकिन अभी कंटिन्यू नहीं हो पाता है। लोग भी थोड़े कम रहते, थोड़ी ज़्यादा होवे तो पाठ करने में थोड़ा रस ज़्यादा आवे। ऐसा देखेंगे अपन, कम से कम 15 मिनट या फिर अष्टमी चतुर्दशी आधा घंटा करना चाहिए। आमनाय नाम का पाठ जो है वो रखना चाहिए। चलो
इसलिए अब तो ममता छोड़कर अन्याय का परिहार करके अपनी आत्मा का कल्याण होने के कार्य में परिवर्तन करो। बंधु मित्र पुत्र कुटुंब आदि सहित रहना तो ऐसा है जैसे ग्रीष्म ऋतु में 4 मार्गों के बीच एक वृक्ष की छाया में अनेक देशों के पथिक विश्राम करके अपने अपने स्थान को चले जाते। अपन कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस मिला, थोड़ी देर ठहर गए, दूसरे लोग भी आ गए, थोड़ी जान पहचान हो गई ऐसा है ये मनुष्य जीवन। वैसे ही एक कुलरूप वृक्ष की छाया में रह ठहर कर कर्म के अनुकूल अनेक गतियों में चले जाते हैं। जिनसे अपनी प्रीति मानते हो उनमें से एक भी हमारे हित का नहीं है। वाह, सब अपने अपने मतलब के हैं। आंखों के सुख के समान देखने का सुख, क्षण मात्र में प्रीति का राग नष्ट हो जाता है। जैसे पक्षी एक वृक्ष पर बिना कोई पूर्व संकेत किए ही रात्रि में आकर बस जाते हैं, प्रातः काल होने पर उड़कर चले जाते हैं, वैसे ही कुटुंब के लोग बिना किसी संकेत के ही कर्म के वश होकर एकत्र होते हुए चले जाते हैं। सारे उदाहरण दे दिए। ये जो कहते ना सब स्वार्थ के सगे हैं, तो किसी से द्वेष करने के लिए नहीं है। अपन स्वार्थ के सगे नहीं है क्या नियम तो सबके ऊपर लागू होता है ना। ये समस्त धन संपदा आज्ञा ऐश्वर्य राज्य इंद्रियों के विषयों की सामग्री देखते देखते अवश्य वियोग को प्राप्त हो जाएगी। यौवन तो दोपहर की छाया के समान ढल जाएगा। वाह, दोपहर की छाया कितनी देर टिकेगी, स्थिर नहीं रहेगा। चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि तो अस्त होकर फिर उदय हो जाते हैं। देखो प्रकृति रिपीट होती है। हिम वसंत आदि ऋतुएं भी जा जा कर फिर आ जाती हैं, लेकिन नष्ट इंद्री यौवन आयु काय आदि फिर वापस लौट कर नहीं आते हैं। गजब है जो आयु बीत गई सो बीत गई। जैसे पर्वत से गिरती नदी की तरंग बिना रुके ही चली जाती है, वैसे ही आयु भी क्षण क्षण में बिना रुके ही चली जाती। जिस देह के अधीन जीवन है उस देह को जर्जर करती हुई, देखो जरा जरा नाम क्यों रखा, जर्जर यानी जीर्ण शीर्ण लुंज पुंज, बिल्कुल जिसमें ताकत नहीं है, समय समय पर चली आ रही। कैसी जरा, यौवन रूपी वृक्ष को जलाने के लिए दावाग्नि के समान है। ये वन में लगती ना आग, सौभाग्य रूप फूलों को ओलों की वर्षा के समान है। स्त्रियों की प्रीति रूप हिरणी को व्याघ्र के समान है। वाह, यानी वो जरा आती है तो स्त्रियों के हृदय में जो पहले अपनी प्रीति थी वो नष्ट हो जाती। ये जरा व्याघ्री है, समझ में आया। ज्ञान नेत्र को मूंदने को धूल की वर्षा के समान है। ये बुढ़ापे में जो हालत होती है उसकी बात करते हैं। तपरूप कमल के वन को हिमानी बर्फीली हवा के समान है। दीनता उत्पन्न करने की माता है। कितना दीन हो जाता है, बच्चों के अधीन, बहुओं के अधीन, बेटों के अधीन है। क्या करें कैसी दशा। जवानी में बिल्कुल ऐसा सम्राट, बिल्कुल गुरुदेव कवि कहते हैं सत्ता प्रिय होता है ना, सत्ता प्रिय, मेरे हुक्म के बिना कुछ नहीं होगा। और जरा ही अपनी शक्ति ढलने लगी, बिजनेस बच्चों के हाथ में आ गया तो गया काम से फिर ये जरा जरा का प्रताप। उत्साह घटाने, तिरस्कार बढ़ाने को धाय के समान है। उत्साह घटाने को तिरस्कार है। रूप धन को चुराने वाली है, बल को नष्ट करने वाली है। जंघा बल को बिगाड़ने वाली है, चलने की ताकत नहीं रही। आलस को बढ़ाने वाली है, स्मरण शक्ति को नष्ट करने वाली ये जरा वृद्धावस्था ही है।
मौत से मिलाने वाली दूती के समान। वाह यार, क्या उपमा है। कैसा कैसा अलंकार तो देखो आप। जैसे पहले प्रथमान युग में किसी को कोई कन्या भाग गई तो वो डायरेक्ट संपर्क करने के बजाय दूती के माध्यम से, उसकी सखी के माध्यम से। तो जरा है ना, मौत की सखी है ये, आपको मौत से मिलाएगी, आप घबराना नहीं। थोड़ा टाइम प्रतीक्षा करो। उदाहरण उपमा तो बहुत ही गजब की है, कालिदास पानी भरे। मौत से मिलाने वाली दूती के समान जरा के आने पर अपने आत्महित को विस्मरण करके निडर हो। ये बड़ा अनर्थ है। निडर हो मतलब निर्भय हो जाओ ऐसा नहीं, तुम निडर हो रहे हो, आत्महित को भूल करके और संसार में प्रीति लगा करके। तुमको ऐसे गरीब कहते हैं ना, माथे मौत नाचती है तुझे नींद कैसे आती, ऐसा। बारंबार मनुष्य जन्मादि सामग्री नहीं मिलेगी। जितना नेत्रादि इंद्रियों का तेज है वो क्षण प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। सभी संयोगों को वियोग रूप जानो। इन इंद्रियों के विषयों में राग करके कौन कौन नष्ट नहीं हो गए। ये विषय भी विला जाएंगे और इंद्रियां भी नष्ट हो जाएंगी। निर्जराधिकार में क्या आ रहा अभी, वेद्य वेदक विभाव है, भोगने का भाव नष्ट हो जाता है और वो जो सामग्री मिलती है तब तक भाव नष्ट हो जाता है। जब भाव रहता है तो सामग्री नहीं रहती। किसके लिए आत्महित छोड़कर घोर पाप रूप दुर्ध्यान कर रहे हो। वाह, किसके लिए कर रहे हो, हैं? मैं तो कहता हूँ वे लोग बड़े समझदार हैं भाई, क्या है, पुरुषार्थी हैं। बच्चे अगर सेल्फ डिपेंड हो गए तो अपन रिटायर हो जाओ, फिर अपन किसके लिए कमाना है? ये रिटायर होके करे क्या, समस्या तो ये है। तो इसमें रुचि हो तो इसमें लगेगा। जिन विषयों में राग करके अधिक अधिक लीन हो रहे हो, वे सभी विषय तुम्हारे हृदय में तीव्र दाह उत्पन्न करा के विनश जाएंगे। शरीर को निरंतर रोगों से व्याप्त जानो, सभी जीवों को मरण से व्याप्त जानो, ऐश्वर्य को विनाश के सन्मुख जानो। ये जितने भी संयोग हैं उनका नियम से वियोग होगा। ये सभी विषय आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाले हैं। भूलने वाला तो जीव है, विषयों के ऊपर तो वे तो बेचारे परद्रव्य हैं, उनके ऊपर तो आरोप करके कहा जाता है। इनमें लीन होकर 3 लोक नष्ट हो गया है। विषयों के सेवन से सुख चाहना तो ऐसा है जैसे जीवन के लिए जहर पीना, शीतलता पाने के लिए अग्नि में प्रवेश करना, मीठे भोजन के लिए विष वृक्ष को सींचना। ये विषय महामोह मद को उत्पन्न करने वाले हैं। इनका राग छोड़कर आत्मा का कल्याण करने का प्रयत्न करो। अभी तो बहुत है, मरण अचानक आएगा, शरीर की कच्ची मिट्टी का घड़ा है, ये इंद्रियां तृष्णा बढ़ाती हैं। बहुत बहुत बढ़िया लिखा है विस्तार से। करीब अभी आप समझ लीजिए 2.5 पेज और है, फिर असरण भावना आएगी, हैं, वो भी बहुत है। चलो जितना होगा सो होगा। यहीं विराम लेते, समय हो गया। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, छाओ द्रव्य जान वे को, बंध विधि मान वे को, स्वपर